Morning students, today we will start chapter 16 online access and computer security. In this chapter we discuss about the different threats that can be implemented by the hacker in online session. First is the introduction. The internet has unionized the world and people are getting used to having access to whatever information they want anytime anywhere. अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ आल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट का यूज कर हम कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी और कहीं भी यूज कर सकते हैं। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो वहीं से हमारा सिक्योरिटी कंसर्न स्टार्ट हो जाता है। This chapter talk about the threats and that are associated with the online access and the measure to prevent the threats. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ऑनलाइन एक्सेस जब हम करेंगे तो हमें किस प्रकार की थ्रेट्स मिल सकती हैं और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। फर्स्ट इज द टॉपिक 16.2 थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी. A threat is a potential violation of security. When a threat is actually executed, it becomes attack. Those who execute such action or cause them to be executed are called attacker. थ्रेट जो है वो एक प्रकार से सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है और उनको एक रूप में अटैक कहा जाता है। जो व्यक्ति ये काम करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? Attacker. Some common threats the average computer use faces every day are being given below, such as virus. Virus are the worm and trojan, spyware, adware, spamming, PC institution, denial of service, swapping, password guessing, and phishing. General threats are virus. Generally we use the pen drives, external drives, then we see the virus. Virus are the worm and trojan. First is the computer virus. Computer virus are the malicious code program that cause damage to the data and file on a system. Virus can attack any part of computer software such as boot block, ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया, फाइल्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड मैक्रो. वायरस जो है वो प्रोग्राम है, एक प्रकार से कोड ही होते हैं जो सिस्टम को डैमेज करेंगे. किस रूप में डैमेज करेंगे? सिस्टम का डाटा डैमेज कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर जो फाइल्स हैं उनको डैमेज किया जा सकता है, बूट ब्लॉक को डैमेज किया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो नेसेसरी फाइल है उनको डैमेज किया जा सकता है. इस तरह से डैमेज किया जाएगा कि आपकी वर्किंग जो है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. ऑल कंप्यूटर वायरस आर मैन मेड. द कंप्यूटर वायरस रेप्लिकेट देमसेल्फ बाय कॉपिंग देमसेल्फ टू अदर डिस्क. जितने भी कंप्यूटर वायरस हैं वो सारे क्या हैं? मैन मेड हैं, किसी न किसी प्रोग्रामर के थ्रू बनाए गए हैं. और इनकी खासियत क्या होती है? ये रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह रिपीट कर लेते हैं. एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क में, एक पेन ड्राइव से दूसरी पेन ड्राइव में ये अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेते हैं एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर, और दूसरे कंप्यूटर के अंदर ये ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाते हैं. सेकेंड इज द वर्म. वर्म इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट ईट अप the entire disk space or memory. A worm keep on creating its copy until all the disk space or memory is filled. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्म के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप को बार बार रिपीट करना, दोहराना. इट इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग. वर्म्स वायरस का जो कोड है जैसे आपके सिस्टम के अंदर एंटर करेगा हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव के अंदर, मान ली उसका फर्स्ट साइज है 1 MB, उसके बाद वो कितना हो जाएगा? 2 MB, फिर रिपीट होगा 3 MB, 4 MB. धीरे धीरे क्या करेगा? वो स्पेस को निगलता चलेगा, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा. जहां आप कुछ लिख नहीं पाओगे
आप ये देखेंगे कि आपके हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में डाटा नहीं है सर, डाटा बहुत कम है, लेकिन हार्ड डिस्क के ऊपर या पेन ड्राइव के ऊपर हम कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि डिस्क फुल दिखा रहा है। उसका रीजन क्या है? वोम क्या कर रहा है? बार बार अपने को रेप्लिकेट कर रहा है, अपना साइज बार बार बढ़ा रहा है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता जा रहा है। सिस्टम के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है कि स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका है, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं जा सकता, लेकिन वास्तव में वो एक वायरस है जो स्पेस खाली है, जिसको क्या शो कर रहा है? वो भरा हुआ शो कर रहा है। सेकंड इज द ट्रोजन हॉर्सेस कहा भी जाता है इसको। A Trojan horse is a program that appear harmless, such as a text editor utility program, but actually perform malicious function such as deleting or damaging files. ट्रोजन जो वायरस होते हैं उनका क्या तरीका होता है कि वो आपको एक फाइल भेज देंगे। आपको लगेगा कि ये वर्ड की फाइल है, टेक्स्ट एडिटर की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, जर्नल फाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है? यूटिलिटी फाइल होती हैं। जैसे एक्चुअली क्या होगा कि वो फाइल आपको अच्छी दिखाई देंगी, कि आपको लगेगा कि ये हमें कोई नुकसान कर ही नहीं सकती, लेकिन अंदरूनी रूप से वो छुपी हुई उसके अंदर जो चीजें हैं, जो कोडिंग प्रोग्राम है, वो क्या करते हैं? आपके सिस्टम की जो बहुमूल्य फाइलें हैं, जो रिलेटेड फाइलें हैं, जो आपने सेव करके रखी हुई फाइलें हैं, उनको डिलीट करना स्टार्ट कर देता है। तो ट्रोजन के अंदर तो क्या होता है? वॉर्म के अंदर तो सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, बार बार वो अपने आप को बढ़ाएगा और मेमोरी को फुल करके दिखा देगा। और ट्रोजन के अंदर तो क्या होगा कि जब हम काम करेंगे तो काम करने के बाद वो क्या करेगा कि आपके जितने भी फाइलें हैं उनको डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। डैमेज कोज बाय द वायरस और वॉर्म और ट्रोजन। डैमेज और डिलीटेड फाइल। सम वायरस में डिलीट और damage random document or specify the file that are crucial to your operating system. कुछ फाइलें देखिए, डैमेज और डिलीटेड फाइल, या तो उन फाइलों को डैमेज कर देगा, करप्ट कर देगा, उनकी कोडिंग के अंदर छेड़छाड़ हो जाएगी, या उसको पूर्ण रूप से डिलीट कर देता है। और ऐसी फाइलें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। स्लो डाउन योर सिस्टम। वायरस एंड ट्रोजन कैन रन इन द बैकग्राउंड without being seen and it may cause the slow down the system. वायरस आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, सिस्टम की स्पीड जो है, सिस्टम की काम आईपीओ साइकिल का जो प्रोसेस है, उसको काम करने में जितना समय लगता है उस समय को बढ़ा देगा और आपके सिस्टम की स्पीड को क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा। इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम। सम फॉर्म ऑफ वायरस में wreak even more havoc by spreading themselves to the contact in your address book. वायरस जो है, जो आपकी ईमेल की कॉन्टैक्ट एड्रेस बुक है, उसके एड्रेस बुक से कॉन्टैक्ट लेकर वहां भी फैलने की कोशिश कर लेता है। ईटिंग अप ऑल द डिस्क स्पेस। और धीरे धीरे क्या होगा कि आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर या पेन ड्राइव के अंदर जितना भी डिस्क स्पेस है उनको क्या करना स्टार्ट कर देगा? ईटिंग अप करना स्टार्ट करता है। ईटिंग अप का मतलब क्या है कि धीरे धीरे वो उसको ऑक्यूपाइड जोन में ले जाएगा जहां की कोई डाटा लिखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज द स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज ए सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू स्पाई ऑन योर एक्टिविटी, रिपोर्ट दिस डाटा टू द पीपल विलिंग टू पे फॉर इट. It tracks the user behavior and reports information back to the central source. Most important, spyware is a program that install in your system. जैसे ही वो प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जाएगा वो कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा? आपने अपने सिस्टम के अंदर जितना भी काम किया हुआ है, डेली जो आप काम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पर मूव कर रहे हैं, कहीं पासवर्ड डाल रहे हैं, किसी से आप चैटिंग कर रहे हैं, कोई आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने बनाया है, ये सारी चीज़ों को, एक्टिविटी को देखेगा बड़े ध्यान से। उसकी सारी सीक्रेसी जो है सिस्टम की, उसको कॉपी कर लेगा और फिर क्या करेगा? जहां से वो वायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया गया है वहां सोर्स कंप्यूटर पर उस सारी डाटा को ट्रांसफर कर देगा। उसका नुकसान क्या होगा? जो हैकर है जिसने ये काम किया है वो क्या करेगा? जो व्यक्ति उस डाटा के लिए उसको पे करेगा, किसी का डाटा, जैसे किसी कंपनी का सीक्रेट डाटा है, नए प्लान है बेटा,
वो सारी चीज़ें जब हैकर उसको ले लेता है तो वो उसके अपोजिट कंपनी को, कंपटीटर कंपनी उसके लिए पैसे दे सकती है कि हमें उस कंपनी की सीक्रेसी चाहिए, तो वो डाटा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब आता है डैमेज कॉज्ड बाय द स्पाईवेयर। स्पाईवेयर compromise your data, computing habits and identity. Spyware can monitor information about your computing habits, such as what website you visit or record your keystrokes, which is in the end can lead the identity theft. Spyware can record the keystroke that you use while keying in a credit card number or sending the cyber thief. ध्यान से देखिए, स्पाईवेयर क्या कर रहा है कि आप जितना भी काम कर रहे हैं उस काम को ध्यान से देख रहा है। जो भी आप क्रूशियल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, उन सबको स्पाईवेयर क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है और उसको फिर आगे ट्रांसफर कर सकता है। सेकेंड इज द अल्टर पीसी सेटिंग। अल्टर का मतलब चेंज कर देना। Some form of spyware can also alter the computer setting, like your web browser homepage setting or placement of your desktop icon. This does not do much damage to PC, but is really annoying. ये कई बार क्या करेगा, आपके डेस्कटॉप की सेटिंग चेंज कर देगा। आपको वो जो आपने सेटिंग कर रखी है, जब वो चेंज मिलती है तो आप हरेसमेंट महसूस करते हैं कि ये कैसे हो गया। ठीक है, डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन क्या है कि आपके मेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। और देन इज द स्लो डाउन योर पीसी। कोई भी वायरस हो चाहे, वो आपके पीसी की स्पीड को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। आज हमने टॉपिक 16.2.2 स्पाईवेयर तक हमने डिस्कस किया है। रेस्ट ऑफ टॉपिक विल बी डिस्कस लेटर।